नमस्कार। आज का विषय थोड़ा गंभीर विचार विमर्श करना है। मनुष्य की जो वासना है वह मिटती नहीं है, उसकी जो भूख है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो जीवन में कभी ऐसा समय आता है कि सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, मगर जो भूख है वह उसकी नष्ट नहीं होती। कोई कोई ऐसा होता है जो हर समय उसका मुंह चलता रहता है, कुछ न कुछ खाता रहता है। मनुष्य इतना हिंसात्मक कैसे हो सकता है? अगर किसी जानवर को भोजन दिया जाए तो वह भी एक समय के उपरांत भोजन ग्रहण करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका पेट भर चुका है। मगर मनुष्य को अगर भर पेट भोजन कराया जाए फिर भी वह कहेगा, लाओ थोड़ा मिठाई खा लिया जाए, इसके ऊपर से दही खा लिया जाए, इसके ऊपर से कुछ और भोजन कर लिया जाए पचाने के लिए। इतना भोजन आखिर क्यों करना? कम खाओ, अपने भोजन को सीमित रखो। तुम्हारे पास इतना विवेक नहीं है कि थोड़ा विचार करें कि खाने पीने की एक मर्यादा होती है। कभी कभी तो उठकर खा लेगा। क्या ऐसा जानवर करते होंगे? यह सब लक्षण राक्षसों के होते हैं। मनुष्य की भूख की तुलना राक्षसों से कर रहा हूँ। यह मनुष्य राक्षसों से भी गैर गुजरे हैं। राक्षसों का भी एक समय होता है, वह सिर्फ रात्रि को ही भ्रमण करते हैं और आहार करते हैं, उनको निशाचर कहते हैं। मगर मनुष्य निशाचरों से भी नीच दशा में जा रहा है। जब मनुष्य की भूख लगी तब वह कुछ न कुछ उठाकर खा ही लेगा। क्या जीवन में सिर्फ खाने के लिए जन्म लिए हो? भोजन भी करते हैं तो मनुष्यों की तरह नहीं, दानवों की तरह। उस आहार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे संयम से खाओ, सम्मान पूर्वक ग्रहण करो। इतना ही नहीं, अपने आहार में भी गंदगी फैलाए रहता है। शुद्ध भोजन कभी नहीं करेगा। अगर अन्य कोई शुद्ध करेगा तो वह कहेगा कि बड़ा सात्विक भोजन कर रहे हो, साधु सन्यासी बन रहे हो। आगे कहेगा, मांस मच्छी अंडा खाना चाहिए, भगवान का दिया हुआ आहार है, सब खाना चाहिए। कितनी निंदनीय और अपमानजनक बातें करता रहता है। यह सब कहते भी उसे लज्जा नहीं आती। खाएगा खुद तरह तरह की चीज़ें, फिर वही जब बीमारी से ग्रसित होगा तो ईश्वर से कहेगा कि हे ईश्वर, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे दंड दे रहे हो? दंड तुम खुद स्वयं को दे रहे हो और दोषी ठहराओगे किसी दूसरे को। इतना भी समझ नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने भोजन को सात्विक करो, उसका सम्मान करो और संयम पूर्वक भोजन करो। समय समय पर भोजन लाभकारी होता है। आवश्यकता अनुसार भोजन लेकर बैठना चाहिए ताकि निरर्थक न जाए। धन्यवाद।